नमस्कार साथियों, मैं सविता सैनी आपकी योगा टीचर। हम अपना आज डे 2 की सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि पैरों से संबंधित है, घुटनों से संबंधित है। पेल्विक एरिया आपका बहुत स्टिफ होता है, उठने बैठने में भी बहुत परेशानियों को महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको परेशानियां चल रही हैं पैरों से संबंधित, जैसे कि अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में गैप आ गया है, घुटनों में सूजन आ गई है, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, आप पहले उस वीडियो पर जाकर उसको देखें। इस पूरी सीरीज को जब आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों के दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का योगाभ्यास। आप अपने पास एक दुपट्टा स्ट्रैप रख के ही बैठे, तभी आप इन योगाभ्यास को शुरू करें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मैट पर बैठ जाएंगे। अगर आप मैट पर नहीं बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने बेड पर बैठकर भी इन योगाभ्यास को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप अपने पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। आप अपने दोनों हाथ पीछे रख सकते हो, सपोर्ट के लिए आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले हमने सूक्ष्म क्रियाएं की थी, आज हम थोड़ी पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसमें यहाँ पे कुछ योगा अभ्यास हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों की मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने पैर को इस तरह से मोड़ लें। मोड़ने के बाद अपनी फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और अपने घुटने के नीचे रखेंगे, टाइट पकड़ के, और अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, यानी कि अपने घुटने को आपने चेस्ट की तरफ लेकर आना है। यहां से आपने अपने पैर को खींचते हुए सामने की तरफ लेकर जाना है। जितना आप खींच पाओ उतना खींचना है। सांस छोड़ेंगे तो पैर को नीचे की तरफ लेकर आना है, जितना मोड़ पा रहे हो उतना। हो सकता है स्वेलिंग की वजह से घुटनों में गैप आ जाता है, तो हम पूरा पैर को सीधा नहीं कर पाते और पूरा पैर को मोड़ नहीं पाते। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जितना हो पाए उतना करें। हो सकता है आप इतना कर पाए तो इतना ही पैर को खोलें, हो सकता है आप इतना ही पैर को मोड़ पाए तो इतना ही पैर को मोड़े। ज्यादा जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। सांस भरते हुए पैर को बाहर लेकर आना है और सांस छोड़ते हुए अपनी नी को चेस्ट की तरफ लेकर आना है। पूरा पैर को मोड़ के रखना है। दूसरे पैर से भी इसी तरह से हमें करना है। अपनी नी को चेस्ट की तरफ लेकर आना है। सांस भरेंगे तो अपने पैर को पूरा खोल दो। सांस छोड़ेंगे तो अपनी नी को चेस्ट के साथ पूरा मिला दो और पैर को नीचे लेकर आओ पूरा। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ेंगे नीचे। जब 8 से 10 बार आप इस क्रिया को करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आपके पैरों में, आपके घुटनों में एक गर्माहट सी आपको फील होगी। ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों का शुरू हो जाएगा। पैरों की मसल्स मजबूत होंगी। इसे आप 8 से 10 बार दोहराएं। इस अभ्यास को मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर आपको किसी भी अभ्यास में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अभ्यास हम करेंगे एक ब्लॉक के साथ। अगर आपके पास ब्लॉक है, ये मेरे पास योगा ब्लॉक है, ये ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई टॉवल को रोल कर सकते हो, पिलो ले सकते हो, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। करना है कि आपको ये रखना है सामने की तरफ और इसके ऊपर आपने अपने एड़ी को रखना है। इस तरह से आपने अपनी एड़ी को इसके ऊपर रख देना है। आप किसी दुपट्टे की हेल्प से या स्ट्रेप्स की हेल्प से, ये मेरे पास योगा स्ट्रेप है तो मैं इससे कर रही हूँ। आप कोई टॉवल ले सकते हो, कोई पतला सा दुपट्टा ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो। आपने करना है कि अपनी टो के ऊपर स्ट्रेप को इस तरह से लगाना है और जितना हो सके पास से पकड़ेंगे अपनी स्ट्रेप को। ठीक है, थोड़ा एक बार हाथ को रोटेट करते हुए अच्छे से ग्रिप बना के इसे होल्ड कर ले। कमर सीधी रहेगी। अब अपनी तरफ खींचना है अपनी टो को, जितना आप खींच सको उतना खींचना है
और ढीला छोड़ देना है। इस क्रिया को भी आप 8 से 10 बार, शुरुआती में 8 से 10 बार कर सकते हो और 15 से 20 बार भी आप इसे कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, सेम इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। टो को खींचना है अपनी तरफ, ढीला छोड़ो, खींचो और ढीला छोड़ो। जब आप इसे हर रोज करेंगे तो थोड़े दिन के बाद आप पाएंगे कि आपके पैरों की स्वेलिंग जा चुकी है और घुटनों में थोड़ी मजबूती आ गई है। ठीक है, जो घुटनों के बीच में अगर गैप है तो हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पर पेन फील होगा घुटनों के बीच में, तो उससे आपको डरना नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे, आप दुपट्टा ले सकते हो, अपने पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से अपनी इसके ऊपर लगाएंगे। अब कमर गर्दन सीधी रहेगी और अपने पैर को ऊपर उठाना शुरू करो। जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना उठाएंगे। घुटने को ट्राई करेंगे एकदम सीधा हो जाए। वापस से पैर को मोड़ लो, फिर से सांस भरेंगे तो फिर से पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। देखिए, हो सकता है कि किसी का पैर बिल्कुल ऐसे सीधा ना हो, ठीक है, तो वो थोड़ा कम ही करे। इस तरह से पैर को मोड़ा, यहां से पैर को सीधा कर लिया, इतना ही कर सकते हो आप। फिर पैर को मोड़ा और पैर को सीधा कर लिया। पर आपको पैर बिल्कुल सीधा करना जरूरी है, यानी कि घुटने को आपने लॉक करना है। जब आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे तो घुटना आपका लॉक होना चाहिए पूरा। ये जो गैप है यहाँ पर, इस गैप को खत्म करना है आपने। तो पैर को ऊपर लेकर आना है और ढीला छोड़ देना है। इससे आपकी थाइस की मसल्स मजबूत होगी, हैमस्ट्रिंग की मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगी, जिससे कि आपका बॉडी वेट है ना, ये मसल्स उठाना शुरू करेंगी। तो आपके घुटनों पर, काफ मसल्स पर वेट कम आने की वजह से पैरों में बहुत आराम मिलेगा। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए फिर से मोड़ लेना है पैर को। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी बैक ज्यादा पीछे नहीं जानी चाहिए, आपने बिल्कुल सीधा बैठना है। ठीक है, कई बार जब हम पैर ऊपर उठाएंगे तो ऐसे होता है कि बैक हमारी पीछे चली जाती है, तो बैक को आप आगे रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अभ्यास की तरफ। हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपके पेल्विक एरिया की मसल्स को खोलती हैं। यहाँ पर आपके पेल्विक में जो स्टिफनेस आ जाती है, जब आप उठते हो या बैठते हो तो ये मसल्स हमारी हेल्प करती है। तो आप अपनी पेल्विक एरिया की मसल्स को खोल सकते हो बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को अंदर की तरफ लेकर आओ। हो सकता है आप घुटनों की वजह से, घुटनों में दर्द होने की वजह से पैर को इतना फोल्ड ना कर पाओ, तो पैर को थोड़ा आगे रखना है आपने। इस तरह से पैर को आगे रख के और यहाँ से बहुत धीरे धीरे जेंटल मूवमेंट देनी है, अपनी नीज को अप डाउन करना है। बैक एकदम सीधी रहेगी, लिफ्ट करके रखना है अपनी बैक को, और हाथ आपके एंकल पर होने चाहिए एकदम सीधे। अपने हिप्स को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करके अपना बॉडी वेट थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ सकती है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके पैर जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अपने पैरों को एक जगह पे होल्ड करने के लिए आप स्टेप की हेल्प ले सकते हो। इस तरह से स्टेप से अपने पैरों को लॉक कर लो, क्योंकि आपके हाथ आपके फिट तक पहुंच नहीं रहे हैं। अगर आपके हाथ पहुंच जाएंगे फिट तक तो आप अपने हाथ से पकड़ लोगे। अब हाथ नहीं जा रहे हैं फिट तक, तो स्टेप के साथ लॉक करके और यहां से आपने बटरफ्लाई को करना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसे भी आप 2 से 3 मिनट के लिए कर सकते हो। और फिर धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना है आपने, और पैरों को थोड़ा कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा अंदर लेकर आएंगे और मिला देंगे दोनों घुटनों को। हाथ चाहो तो पीछे रख लेना, पीछे रख के अपनी कमर को सीधा रख के अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे।
नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप अपने एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर लो अंदर की तरफ और एक पैर को सीधा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से पैर को फोल्ड नहीं कर पा रहे हो तो अपने पैर को खुला भी रख सकते हो। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली ना हमें जो ये हमारे पैरों के बीच में ये जो गैप रहता है, यहाँ पर जो एक गैप आ जाता है पैर, उसको खत्म करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे बैठेंगे, हमारी बॉडी थोड़ा सा राइट में मूव होगी, बट जो हमारा पैर खुला है उस पैर की तरफ हमने सीधा बैठना है। अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी टो की तरफ जाएंगे। अपनी टो को अपनी तरफ खींचना है और सामने देखना है, बैक सीधी रखनी है, सामने देखना है आपने। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी हैमस्ट्रिंग खींचेंगी और आपके पैरों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आप अपनी टो को ना पकड़ पाओ, फिर से स्टेप की ही हेल्प लेनी है। फिर क्या करेंगे, आप अपने स्टेप को लगाओ ऐसे पैर पर और फिर से जितना हो सके उतना आगे से आप अपनी स्टेप को होल्ड कर लो। अब होल्ड करने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आपकी बैक जो है वो कर्व रहती है। ठीक है, यहां से आपने अपनी बैक को लिफ्ट करते जाना है, बैक को लिफ्ट करते जाना है, बैक को लिफ्ट करते जाना है। आप अपनी बैक को ऊपर उठाओगे और स्ट्रेचिंग आएगी आपके पैर पे। इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हो आप। जितना आप बैक को उठाओगे, जितना आप बैक को सीधा करोगे, उतना ही आपके पैर पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। इस तरह से आपने होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड 15 सेकंड आपने यहाँ पे रुकना ही रुकना है। ठीक है, वापस आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर की भी एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से स्टेप को लगा लो। शुरुआत में आप अपनी टो को पकड़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो शुरू में आप अपने किसी दुपट्टे की हेल्प से ही इस अभ्यास को करें। इस तरह से करने के बाद सबसे पहला ध्यान आपको वही जो मैंने बताया कि आपको अपनी कमर सीधी करनी है और धीरे धीरे अपनी कोहनी को मोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें। अगर आप यहीं तक आ पा रहे हो तो यहीं पर आकर रुक जाए। यहाँ पर आकर कुछ सेकंड रुके, लंबे गहरे सांस भरते रहें, सांसों को नहीं छोड़ना है। एक जैसे सांस लें और एक जैसा छोड़ें। 10 सेकंड इसे भी होल्ड रखना है। इसको आपने कम से कम 3 बार करना है, बार बार पलट पलट के, और इसकी टाइमिंग भी बढ़ा देनी है। 15 से 20 सेकंड आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो।